हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें आज भी हमने देखा ट्रेजेडी और एक्शन दोनों। मॉर्निंग में जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ट्रेजेडी के साथ। सबने सर को हाथ लगा लिया कि आज भी जाएगा नीचे लोअर सर्किट में, क्योंकि इस पिक्चर के जो विलन है मिस्टर पॉवेल, उन्होंने कह दिया मैं रेट बढ़ा रहा हूँ, स्टॉक को गिरा रहा हूँ, देखो क्या करना चाहते हो कर लो। बट बाद में क्या हुआ, हमारे भारत के जो पंटर लोग हैं, ऑपरेटर लोग हैं, वो तो टेंशन में आ गए। पहले मिस्टर पॉवेल के धमकी से उन्होंने हथियार डाल दिए, मार्केट नीचे गया। बट बाद में उन्होंने सोचा अरे भाई, हमको तो महंगाई की आदत है, इन्फ्लेशन की आदत है, और हमारे भारत में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जो भी बनता है बिक ही जाता है, भले ही कोई कम भाव में पर बिक जाता है, कोई पड़ा रहता नहीं है माल। हमको एक्सपोर्ट के भरोसे पे नहीं है, और हमारे भारत के ऑपरेटर पंटर हो गए एक्टिव, और नीचे जाते हुए मार्केट को ऊपर लेने जाने लग गए। उसके साथ में हमारे बीसीजी के पंटर लोग भी एक्टिव हो गए। उन्होंने सोचा अरे भाई, हम ना छूट जाए, हम तो शेयर को गिराते हैं, हाँ शेयर तो ऊपर जा रहा है, अगर हम लोग रह गए तो हमारे हाथ से शेयर निकल जाएगा। तो फिर हो गए बीसीजी के ऑपरेटर भी एक्टिव, और बीसीजी जाने लग गया ऊपर, और ट्रेजेडी जो थी वो चेंज हो गई एक्शन में। 36 से शुरू की थी कहानी, 38 रुपीज़ 40 पैसे तक ऊपर गया। बाद में क्लोजिंग दिया 38 रुपीज़ में, जो कि करीब 3% का अपवर्ड मूव दिखाया ब्रैडकॉम ग्रुप ने आज भी, जो कि काफ़ी सेटिस्फाइंग है सभी इन्वेस्टर लोगों के लिए। आज एनएससी पर अराउंड 1 करोड़ 43 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, एंड बीएससी पे अराउंड 21 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। ऑल टुगेदर अराउंड 1 करोड़ 64 लाख ट्रेड हुए हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के। बट आज क्लोजिंग दिया ऊपर, जो कि 36 का अपना सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है और ऊपर जा रहा है। यही है हमारे लिए पॉजिटिव बात। फ्रेंड्स देखिए, मार्केट में जो पैनिक था, जो कि मिस्टर जेम्स पॉवेल ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया 75 बेसिस पॉइंट्स है, जिसके कारण मार्केट गिरा। बट मार्केट भी रिकवर हो रहा था हमारा, बाद में रिकवर हो गया। उसके साथ में आईटी इंडेक्स का भी अगर आप देखोगे तो आईटी इंडेक्स भी पहले बहुत शार्पली गिरा, बाद में रिकवर हुआ। हालांकि निफ्टी भी क्लोज हुआ -0.50%, निफ्टी आईटी 0.23% माइनस। बट ओवरऑल एक रिकवरी देखने को मिली बाजार में, तो लोगों में कॉन्फिडेंस आया कि भाई हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और हमें तो कोई मार्केट को गिराना नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है। इन्फ्लेशन की हमें आदत है, अमेरिकन लोगों को आदत नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पे इंटरेस्ट रेट था, पहले बैंक से लोन लेते थे तो 0.25%, 0.50%, 1% ऐसे इंटरेस्ट रेट से उनको मिलता था लोन। तो उनको आदत नहीं है महंगाई की, हमें तो आदत है। 18% में हमारा कुछ भी होता नहीं है, हमें तो आदत है, कोई भी चीज़ हम लेते हैं EMI पे लोन लेते हैं तो 10%, 12% तो यूँ निकाल के दे देते हैं। तो इसीलिए भारत की इकोनॉमी पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उसी का हमें देखा है कि इम्पैक्ट कि तुरंत मार्केट रिकवर भी हो गया। हालांकि ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटल प्लस में क्लोज हुआ, बट शानदार रिकवरी दी और बाद में साइडवेज गया हमारा मार्केट। ये काफ़ी पॉजिटिव बात है, और उसी का सपोर्ट मिला ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर को, क्योंकि मार्केट अगर रिकवर नहीं होता था तो शेयर भी रिकवर नहीं होता था। बट जैसे जैसे हमारा निफ्टी रिकवर होने लगा, ब्रैडकॉम ग्रुप में भी बाइंग का प्रेशर बढ़ते गया और ऊपर ही गया है। अब सवाल ये आता है कि देखा जाए तो प्रैक्टिकली फ्रेंड्स, ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन डाउन हो चुका है। ये काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन है, 35, 34 तक, 35 तक चला गया था, और अभी जो रेट चल रहा है 38 का, ये भी कोई बुरा रेट नहीं है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू होगा तो हर गिरावट में थोड़े थोड़े शेयर बाय करके होल्ड कर सकते हैं इफ़ यू हैव लॉन्ग टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म व्यू होगा तो प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट का भरोसा नहीं है, कभी भी मार्केट कोई न्यूज़ से गिर सकता है। अभी भी टेंशन पूरे ख़त्म हुए नहीं है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट रिजर्व बैंक की भी न्यूज़ आएगी, बैंक ऑफ इंग्लैंड की आने वाली है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, चाइना ताइवान का टेंशन है। तो इसीलिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए, बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज इस स्ट्रैटेजी से। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, 4-5 ईयर्स होल्ड कर सकते हो, और अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा कि ब्रैडकॉम ग्रुप का फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा, तो इस रेट में भी बाय करने में कोई दिक्कत नहीं है। हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा बाय करना है। लोग गलती क्या करते हैं, बल्क में बाय कर लेते हैं और फिर उसका भी निगेटिव गया तो उनको आ जाता है टेंशन। इसीलिए हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए और एवरेजिंग करके बाय कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म।
डिविडेंड का जहाँ तक सवाल है, 23 को रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड का, आप जानते हो। और अभी तो आज जिनके डीमैट अकाउंट में बीसीजी का शेयर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा उनको डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि आज का है एक्स डेट। जिनको डिविडेंड के लिए बाय करना था उन्होंने बाय करना चाहिए था कल 21 को। तो 21, 22 को जिनके 22 को आज मतलब जिनके डीमैट अकाउंट में ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर शो हो रहा होगा उनको डिविडेंड मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को पर एक ही बात अभी लग रही है कि इस बार बोनस के जैसे कंपनी ने डिविडेंड डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए डिले नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर से वही सवाल शुरू हो जाएंगे कि ब्रैडकॉम ग्रुप का कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है, बेकार है एंड कंपनी मैनेजमेंट इज बैड। सो वी होप कि एटलीस्ट दिस टाइम दे विल नॉट डिले द क्रेडिट ऑफ डिविडेंड इन आवर डीमैट अकाउंट। अब ये जो शेयर हमें हमारा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है 40 रुपीज़ का, नेक्स्ट है 44 का, उसके बाद में 48 का। सपोर्ट का जहाँ तक सवाल है, 36 का फर्स्ट सपोर्ट एंड 34 का सेकंड सपोर्ट। देखना यह है कि कैसे करता है, बट अभी लग तो ऐसे रहा है कि जैसे जैसे मार्केट रिकवर होगा ब्रैडकॉम ग्रुप भी थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। ये बात नहीं कह रहा हूँ कि नॉन स्टॉप रॉकेट बनकर अपर सर्किट में जाएगा, वो बात नहीं रही अभी, क्योंकि न्यूज़ भी बहुत स्ट्रांगली काम करते नहीं है। जब तक कोई सॉलिड और स्ट्रांग न्यूज़ नहीं आती है, जैसे फॉरेंसिक ऑडिट या ऑडियो कंपनी का टेक ओवर या फिर बायबैक ऑफर या फिर प्रोमोटर ने अपने शेयर्स बाय किए हैं बल्क में, ऐसा नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है, बहुत स्ट्रांग अपर सर्किट हमें नॉन स्टॉप देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि मार्केट वोलाटाइल है, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं आजकल। अब जिन लोगों ने बाय किया होगा निचले रेट में 35, 36 में, वो हो सकता है 40 तक जाए ब्रैडकॉम ग्रुप तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दे। ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि इंट्राडे में है अभी। जहाँ तक सर्किट डिवीजन का सवाल है, अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया है उसके बारे में। 5% का सर्किट है, सो देखते हैं कि सर्किट डिवीजन कब होता है, बट उसका कितना फ़ायदा होगा सर्किट डिवीजन का ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 5% का ही सर्किट अभी लगता नहीं है। तो 10-20% होके भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बट लेट्स होप सर्किट डिवीजन भी हो जाएगा अभी जल्दी ही, और कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो फिर से रॉकेट बन सकता है ब्रैडकॉम ग्रुप। ये सब पॉजिटिव न्यूज़ हमें अवेटेड है। एजीएम जो है 30 सितंबर को, उसमें भी कोई बड़ी न्यूज़ आ सकती है, बड़ी अपडेट आ सकती है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप दैट ब्रैडकॉम ग्रुप गोज बैक टू द मून व्हेन देयर वाज अ गुड डेज। हम चाहते हैं कि कम से कम 60 रुपीज़ तक तो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग अटके हुए हैं ऊंचे रेट में, तो वहाँ तक जाएगा तो काफ़ी लोगों का लॉस रिकवर होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। And yes friends, if you want to buy the jackpot share, you can contact me by WhatsApp 9545850000. First jackpot share trial is only 500 rupees. Next time onwards there is different rate. काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं जैकपॉट शेयर के सर्विस, और आज जो शेयर एक था वो 20% ऊपर गया, जो कि शानदार ऊपर गया था। तो फ्रेंड्स, ऐसे जैकपॉट शेयर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करके इसके चार्जेस एंड फॉर्मेलिटी पूछ सकते हो, और जिनको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना होगा वो भी व्हाट्सएप करके चार्जेस पूछ सकते हैं। Minimum charge for portfolio review is 500 rupees. So let's hope that Brightcom Group tomorrow again shows the strength and goes to at least 40 to 42 लेवल, 40 रुपीज़ को क्रॉस कर दे कल, तो फ्रेंड बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग अटके हुए हैं जो ज़्यादा रेट में, तो उनका लॉस जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।